Welcome students in today's e-learning class. In today's lecture I want to explain the chapter Ranga's Marriage written by Masti Venkatesha Iyengar word by word. Ranga the accountant's son is one of the rare breed among the village folk who has been to city to pursue his studies. कहता है रंगा जो कि एक अकाउंटेंट लेखाकार होता है उसका बेटा है, वो एक रेयर अनकॉमन व्यक्ति है, खास व्यक्ति है, ठीक है, उस गांव के लोग, ठीक है, उस गांव का व्यक्ति है जहां के लोग हैं वो स्टडी के लिए सिटी के अंदर चले जाते हैं. When he returns to his village from the city of Bangalore, अपनी स्टडी पूरा करने के बाद जब वो बेंगलोर वापस आता है, द क्राउड्स मिल्स राउंड हिज हाउस, उसके घर में लोगों का जमावड़ा लग जाता है. टू सी वेदर ही हैज़ चेंज्ड और नॉट, ये देखने के लिए कि क्या वो उसकी शक्ल या क्या उसकी जो सोच है वो बदली है या नहीं. हिज आइडियाज अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे सेम, यहाँ सेम वर्ड होना चाहिए. तो क्या उसके जो मैरिज है, शादी है, उसके बारे में जो विचार है वो बदल चुके हैं या फिर सेम हैं. व्हेन यू सी दिस टाइटल यू सम ऑफ यू में आस्क रंगाज मैरिज. जब आप इस चैप्टर का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो देखोगे कि इसका जो टाइटल है वो रंगा मैरिज है, तो आप लोग हैं वो मुझसे क्वेश्चन पूछोगे रंगा मैरिज क्यों रखा है, वाई नॉट रंगराथा विवाह और रंगराथा विजय. तो आपने इसका जो टाइटल है वो रंगराथा विवाह या रंगराथा विजय क्यों नहीं रखा. वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजय और गिरिराज कल्याणा. तो वो कहता है कि मैंने इसके स्थान पर जगन्नाथ विवाह और गिरजा कल्याणा जैसा टाइटल है वो यूज़ किया होना चाहिए था. बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री. तो ये जगन्नाथ की विक्ट्री के बारे में नहीं है, उसकी जीत के बारे में नहीं है, और गिरिजाज वेडिंग और या फिर गिरजा की शादी के बारे में नहीं है. इट इज़ अबाउट अवर ऑन रंगाज मैरिज, ये रंगा की शादी के बारे में ही है. एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, इसलिए इसका जो टाइटल है वो ज़्यादा फैंसी नहीं है. होसन हली इज़ अवर विलेज, हमारे गांव का नाम है वो होसन हली है. तो दिस इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर this is the name of the village where the writer and the main protagonist of the story Ranga lived. ठीक है, you must have heard of it, तुमने इसके बारे में सुना होगा. No, नहीं सुना. What a pity, मुझे तो तुम पर दया आ रही है, आपने ये नाम ही नहीं सुना. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है. फॉल्ट होता है एरर, तुम्हारी गलती नहीं है. फॉल्ट मीन्स मिस्टेक. देर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, भूगोल की किसी भी किताब में इस गांव का नाम आता ही नहीं है. दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डोंट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट. कहता है जो साहिब लोग इंग्लैंड के थे, ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश के अंदर किताबें लिखी, वो इसके बारे में जानते ही नहीं थे कि ऐसा भी होसन हली नाम का भी कोई गांव है जो कि यहाँ पर अस्तित्व में है. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए वो इसको मेंशन करना ही भूल गए. आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे अपने ही लोग इसके बारे में भूल गए हैं. यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप, तुम्हें पता चलेगा कि जो यहाँ के लोग हैं वो भेड़ें हैं, भेड़ों की तरह से हैं. जैसे ही एक भेड़ करती है वैसे ही सब भेड़ उसके पीछे चल पड़ती हैं. वन शीप वॉक इनटू ए पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. एक शीप अगर एक खड्डे में चली जाए तो सारी भेड़ें उसके पीछे आ जाती हैं. ठीक है. व्हेन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर्स हैव नॉट रेफर टू इट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टियोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप. जब अपने ही भारत के लोग हैं और जो अंग्रेज़ों के साहिब थे और हमारे जो जोग्राफर हैं वो इसको मेंशन करना भूल ही गए, तो हम अपने लोग हैं वो, ठीक है, जो पुअर मानचित्र बनाने वाले लोग हैं, ठीक है, बेचारे मानचित्र बनाने वाले लोग हैं, वो मैप के ऊपर इसको मेंशन करना
क्यों नहीं भूलेंगे? कैन यू एंड सो देर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन द मैप। तो जो मानचित्र होता है उसके ऊपर हमारे गांव की तो परछाई भी नहीं पड़ती। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। वो कहता है कि क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। ये कौन कह रहा है? नरेटर कह रहा है मैं आपसे क्षमा चाह रहा हूँ कि मैंने बात तो कोई और शुरू की थी लेकिन कहीं पहुंच गया। और इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारत वर्षा व्हाट द स्वीट कैरिडाउ डू इज टू द फेस्टिव मील देन होसनाली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द कैरिडाउ। ये कन्नड़ वर्ड है। तो कहता है कि जिस प्रकार से मैसूर है उसको हम भारतवर्ष कहते हैं, उसी प्रकार से जो होसनहाली है उसको हम मैसूर कह सकते हैं। जिस प्रकार से ये मिठाई है, ठीक है, उसके बिना ये कोई फेस्टिवल है वो नहीं हो सकता। व्हाट आई सैड इज एब्सोल्युटली ट्रू। जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है। बिलीव मी, मेरे ऊपर विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू यूर क्वेश्चनिंग इट। मैं तुम्हारे जो तुम मुझसे प्रश्न पूछने चाह रहे हो मैं उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहता। बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। लेकिन मेरी जो राय है वो बिल्कुल सही है। आई एम नॉट दी ओनली वन हु स्पीक्स ग्रोइंगली ऑफ होसनहाली। कहते हैं मैं होसनहाली की मैं ही बड़ाई नहीं करता। वी हैव ए डॉक्टर इन अवर प्लेस। हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर भी है। हिज नेम इज गुंडा बाठा। उसका नाम गुंडा बाठा है। ही एग्रीज विद मी। वो भी मेरी बात से सहमत है। ही हैज़ बीन ए क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस। वो कई जगह पर सैर किया है उसने। नो नॉट इंग्लैंड। लेकिन वो इंग्लैंड नहीं गया। इफ एनीवन आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अनया। और अगर कोई उसके पूछता है कि आप वहाँ गए हो तो वो आगे से ना कह देता है। अनया का मतलब होता है बड़ा, एल्डर, ठीक है, बड़ा भाई जिसको बोल सकते हो आप। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, कि मैं वहाँ नहीं गया हूँ, ये मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है कि तुम इंग्लैंड जाओ। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्लिया पेस्टर डॉग इज नॉट फॉर मी। और मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ, ठीक है, कुत्ता नहीं हूँ कि मैं हर जगह पहुँच जाऊँ। आई हैव बीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी। मैंने भी कई सैर सपाटा किया है, नरेटर ये बात बोलता है, लेकिन हमारा जो डॉक्टर है उसने कई जगहों पर वो गया है। नाउ वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर विलेज। हमारे गांव के अंदर कई आम के पेड़ हैं। कम विजिटर्स, हमारे पास आओ। एंड आई विल गिव यू ए रा मैंगो। रा होता है कच्चा मैंगो, मैं आपको दूंगा। फ्रॉम वन ऑफ देम, उन पेड़ों में से एक से तोड़ करके। डोंट ईट इट, उसको खाना मत। जस्ट टेक ए बाइट, केवल एक बाइट लेना, ठीक है। बाइट क्या होता है? एक बार उसको खा के देखना। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू यूर ब्रह्मधारा। और जो सोरनेस है, इसकी कड़वाहट है, वो आपके सीधे दिमाग में चली जाएगी। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड ए चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। एक बार मैंने ऐसा ही आम है वो तोड़ा था और हमने उसकी चटनी बनाई थी। ऑल ऑफ अस एट इट, सभी ने वो चटनी खाई। दी कफ, कफ क्या होता है? खांसी। वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, उसके बाद सभी को खांसी हो गई। इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, उसके बाद मुझे दवाई लेनी पड़ी थी। एंड द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। और उस वक्त हमारी डॉक्टर ने मेरे को इस स्पेशल फल के बारे में, मैंगो के बारे में बताया था यहाँ के। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। जिस प्रकार से हमारे गांव के मैंगो स्पेशल हैं, आम स्पेशल हैं, वैसे ही सब चीजें हैं। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन दी एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पाउंड। हमारे यहाँ जो गांव का तालाब है उसके अंदर एक पौधा है। इट्स फ्लावर आर ए फीस टू बिहोल्ड, इसके अच्छे फूल होते हैं। वी गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू पॉन्ड फॉर यूर बाथ, ठीक है। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। जब हम नहाने के लिए जाते हैं तालाब के अंदर तो वहां से हम 2 पत्ते बड़े बड़े तोड़ के ले आते हैं और उसके बाद हमें चिंता नहीं होती कि हमने कौन से पत्तों पर दोपहर का खाना खाना है। यू विल से आई एम रम्बलिंग, तुम अब कहोगे कि मैं कभी ये बात करता हूँ कभी वो बात करता हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। और ऐसा ही होता है जब हमारे गाँव के बारे में कोई भी बात की जाती है। बट एनफ, इफ वन ऑफ यू
वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी ए लाइन। अगर तुम में से कोई भी व्यक्ति हमारे गांव के अंदर आना चाहे तो मेरे को मैसेज कर देना। आई विल लेट यू नो वेयर हुसैन अली इज। मैं आपको बता दूंगा कि हुसैन अली कहाँ है। एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और यहाँ पर क्या क्या है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज टू विजिट इट। अगर आप किसी भी स्थान के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको विजिट करो, वहाँ की सैर करो। डोंट यू एग्री, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? तो स्टूडेंट, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, दिस इज द ओपनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, and we have read many things about Hossein Ali. Next part we will read in the next video. Thanks for listening me and have a nice day.